हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम रेडॉक्स रिएक्शन की नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में काफी इंटरेस्टेड केमिकल रिएक्शंस लाए गए हैं जिनको हम बैलेंस करना सीखेंगे। और इस वीडियो लेक्चर के लास्ट तक आप बने रहे, आपको काफी ट्रिकी कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि आपको और रिएक्शंस में काफी हेल्प करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे आज के जो रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हमारा चल रहा है नेक्स्ट सीरीज है। और इस सीरीज में जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या चल रहा है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे हैं। तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। साथ हमारी स्क्रीन पर कुछ लिखा गया है, जीवन तपस्यापूर्ण होना चाहिए न कि सुविधापूर्ण। जीवन तपस्यापूर्ण होना चाहिए न कि सुविधापूर्ण। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स को। हम पहले क्वेश्चन से, हमारे सामने लिखा गया पहला क्वेश्चन जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है और आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है आप सभी को पता है, इसमें एक ऑक्सीडेशन को शो करता है, एक रिडक्शन को शो करता है। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिडॉक्स रिएक्शन को ब्रेक कर लेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन में और हाफ रिडक्शन में ब्रेक कर लेंगे। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग लिख लेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको अलग लिख लेंगे। और किसके द्वारा इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो बताओ, सबसे पहले इसमें आप सबसे पहले दो रिएक्शन को अलग करो। Cl का रिएक्शन Cl से है तो हम इसको Cl को लिख ले रहे हैं, ClO3 माइनस, और ये किसके साथ लिखा दिया गया, ClO2 को। जब सबसे सिंपल, पहले इसको अलग करके से लिख ले, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बता रहा हूं। फिर क्या होता है, फिर होगा SO2, S2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को किसके साथ लिख लेते हैं, HSO4 बाइसल्फेट के साथ। किसके साथ लिखते हैं, बाइसल्फेट के साथ। अब सबसे पहले क्लियर कर लें, अगर आपको ये समझ में आए सर इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन है, हाफ ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहा है, कौन हाफ रिडक्शन शो कर रहा है। तो जनरली आपको पता है कि यहाँ पे जो क्लोरीन लिखा गया है और ऑक्साइड जो होता है, तो आप सभी जानते होंगे ऑक्साइड पर इस पर कितनी माइनस है, बताओ, एक माइनस है। और एक ऑक्साइड पर -2 होता है। कितने ऑक्साइड है, 3 है। तो कितने हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे ओवरऑल। और -6 अगर हम लोग बाहर ले जाएंगे तो ये -6 से कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और जो कि कैंसिल कर देगा, तो बताओ कितने बचेंगे, +5 बचेंगे। मतलब एक क्लोरीन अपने किस में रखेगा, +5। कितने रखेगा, +5 में। और इसके सापेक्ष में ऑक्सीजन कितना होता है, -2, 2 दूनी 4, दैट इज कितना हो जाएगा, -2 का -4 जो होता है उसका जस्ट अपोजिट इस पर आएगा, +4। सिमिलरली अगर हम लोग देखें सल्फर पर भी अगर देखें तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, +5 से +4 में जा रहा है। जो क्लोरेट है और क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है किसमें जा रहा है, +5 से +4 में जा रहा है। तो हमने पढ़ा होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है तो वहां रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये क्या है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्या है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। नाउ सेकेंड हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इसमें क्या रहता है, 2 दूनी 4, -2 होता है तो -4 के रिस्पेक्ट पर कितना आएगा, +4 होगा। और यहाँ पे शायद आप समझ सकते हैं कि कितना होगा, इस पर जो बाइसल्फेट होता है इसके सापेक्ष अगर हम देखें तो बताओ हाइड्रोजन कितना होता है, +1 होता है। और इसका कितना होता है, -2 कितने हैं, 4 है। और पावर पर -1 लिखा गया है, 4 दूनी 8, 8 माइनस है। और ये क्या है, +1 है, कैंसिल हो जाएगा, -7 बचेगा। और -7 जब हम बाहर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा। और +7 और एक माइनस जो होगा कैंसिल करेगा, कितना बच जाएगा, टोटल कितना बचेगा, +6 बचेगा। और यही इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, +6 हो जाएगा। तो मतलब हम इस जनरली आपको बता चाह रहे हैं इसमें क्या होगा। तो इसका मतलब बताओ ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि +4 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। दैट इज पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जिसको हम क्या लिख देंगे, ये क्या कर रहा है, हाफ ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये हाफ ऑक्सीडेशन, ये हाफ रिडक्शन शो कर रहा है। नाउ सेकंड कंडीशंस क्या होती है, सेकंड कंडीशन आपको बताया गया है, सबसे पहले और एटम को बैलेंस करते हैं। किसको छोड़कर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर पहले बैलेंस करते हैं। तो हम चलो देखते हैं बैलेंस क्या है। पहले स्टेप में देखते हैं हाफ रिडक्शन में, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, चलो ठीक है। तो ये बैलेंस है, पहले स्टेप में मैं कर रहा हूं। दूसरा क्या है, अब तो ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर कितने हैं, 2। तो हमने पढ़ा है जिस साइड ऑक्सीजन कमी को दूर करने के लिए हम H2O से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, H2O से उसको दूर करते हैं। मतलब जिस साइड ऑक्सीजन कम होगा उस साइड हम H2O का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ इस साइड कितने H2O का, कितने ऑक्सीजन कम दिख रहे हैं, कितने ऑक्सीजन कम दिख रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो कितने कम दिख रहे हैं, 1। तो हमने इसमें क्या कर दिया, एक H2O को जोड़ दिया। कितने H2O को, एक H2O को जोड़ दिया। जब हमने एक H2O को जोड़ा तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 1 3 हो गए। लेकिन यहां पर क्या हो गया, लफड़ा ये बढ़ गया कि सेकंड कंडीशन क्या होती है, लफड़ा ये बढ़ गया कि यहां पर क्या हो गया,
हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, इधर हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, जिस साइड हाइड्रोजन कम होता है एसिडिक मीडियम में, वहां पर हम H+ को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, H+ को जोड़ते हैं। चलो H+ को जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे बताओ, कितने H+ कम है बताओ, 2। हमने इसमें कितना जोड़ दिया H+, 2H+ जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 2H+ जोड़ दिया। जब हमने 2H+ जोड़ दिया तो बताओ ये क्या हो गया, बताओ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो बताओ इधर कितने चार्ज दिख रहे हैं, 2+, 1-। कितने माइनस हो गए, 1-। इधर कोई चार्ज है नहीं, इसका मतलब इधर A+ ज्यादा है। क्या है, A+ ज्यादा है। जब A+ ज्यादा है तो उस प्लस को हमें बैलेंस करना है। क्या करना है, उस चार्ज को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहां पर अगर चार्ज को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, इसमें 2+ ज्यादा दिख रहे हैं, तो प्लस को हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज बराबर होने चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन हम क्या करेंगे, देखिए क्या होता है। तो इस 2+ को हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हमने इधर क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने जोड़ दिया। जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, एज्यूम करो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को हम नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि चार्ज को हमें बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है, 2- 2+ कैंसिल हो जाएंगे। इस साइड तो कोई चार्ज है नहीं, चार्ज हो गया बैलेंस। चार्ज क्या हो गया, बैलेंस। अब नेक्स्ट हम सल्फर डाइऑक्साइड को भी देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के इसमें क्या होता है, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। इसमें कितने सल्फर है, 1। इसमें कितने, 1। चलो सल्फर बैलेंस हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ज्यादा इधर दिख रहा है, 4, इधर कितना दिख रहा है, 2। तो बताओ जिस साइड ऑक्सीजन कमी होती है उसे क्या करते हैं हम लोग, H2O को जोड़ते हैं। कितने H2O को हम जोड़ेंगे बताओ, कितने H2O जोड़ेंगे बताओ, 2 कमी दिख रही है तो हम 2 H2O को जोड़ेंगे, तभी ऑक्सीजन 2 जोड़ेगा। तो हम इसमें 2 मोल H2O को जोड़ लेते हैं, 2H2O। हमने 2H2O को क्या कर लिया, जोड़ दिया, ठीक है, 2H2O को जोड़ दिया। अब देखो क्या होता है, क्या दिख रहा है, इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, सॉरी 4 हो गए। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4। इधर कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन अब बैलेंस करेंगे तो हमने क्या पढ़ा, जिस साइड हाइड्रोजन कम होता है उधर क्या जोड़ते हैं, एसिडिक मीडियम में H+ जोड़ते हैं। बताओ कितने हाइड्रोजन इधर है, 4 है, 2 दूनी 4। तो इधर हम कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए बताओ, 3H+ को हमने जोड़ दिया, 3H+ को हमने जोड़ दिया। जब हमने 3H+ को हमने जोड़ दिया, अब हम लोग चेक करेंगे। अब बताओ एटम बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। चलो चेक करते हैं, इस साइड कितना चार्ज है, इस साइड तो कोई चार्ज नहीं है। इस साइड देखो कितने चार्ज है, इस साइड हमें कितने चार्ज दिख रहे हैं, 3+ और 1- 3+ दिख रहा है और 1- दिख रहा है। इसका मतलब इसको हमें बैलेंस करना होगा। 3+ और 1- दिख रहा है, बैलेंस कैसे होगा, तो इसका मतलब ये A+ 1- कैंसिल हो जाएगा। इधर कितने प्लस बचे, 2+ बचे। 2+ बचने मतलब ज्यादा बच रहा है। तो बताओ इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दें, एज्यूम करो इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, जोड़ दिया। 2 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया तो कुल कितने होंगे बताओ, 2 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव। बताओ ओवरऑल चार्ज बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, जब चार्ज बराबर हो गए, चार्ज जब इक्वल हो गए, तो अब इसी जो हमारा क्या था, ये हाफ रिडक्शन था और ये हाफ क्या है, ऑक्सीडेशन है। जब चार्ज बराबर हो गए, अब नाउ सेकेंड स्टेप हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हाफ रिडक्शन में और हाफ ऑक्सीडेशन में लॉस हुए हैं और गेन हुए हैं, उनको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे, सफिशिएंट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ इनको बैलेंस करने मतलब इस रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, 2। इस रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, 1। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो दोनों के रिएक्शन में क्या है, अलग अलग दिख रहा है। तो हम क्या कर दें, अगर हाफ रिडक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नहीं बताओ, और इस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जब आप बैलेंस करें, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ रिडक्शन क्या मिलेगा हमें बताओ, ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा बताओ, 2ClO3 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2 2 4 4H+ हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा बताओ, आगे आपको हो जाएगा 2ClO2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 2H2। क्या हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा। अब हमारा क्या है, ये हमारा हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन एकदम बैलेंस हो गए। अब इसे हम क्या करेंगे, रिएक्शन को जोड़ लेंगे। अब हमारे रिएक्शन इस क्या होगा, जोड़ लेंगे, किसके साथ जोड़ लेंगे, ऑक्सीडेशन के साथ। मतलब अब हम क्या करेंगे, इन रिएक्शनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों रिएक्शनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे।
चलो इनको जोड़ते हैं। जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमें पता है कि जोड़ने का रूल क्या होता है। जोड़ने का रूल यही होता है, जो क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम जो कंपोनेंट होते हैं और अपोजिट साइड होते हैं वो एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कोई ऐसा कंपोनेंट है जो एक दूसरे कैंसिल कर रहा हो। बताओ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अपोजिट 2 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। नाउ से देखें, इधर कितने हाइड्रोजन है बताओ, इधर वाटर कितने हैं, 2s2 है, इधर कितने हैं 2s2, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगला देखो, इधर कितने हाइड्रोजन है बताओ, 4, इधर कितने हैं 3, ये 3 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी 3 से कैंसिल होंगे, इससे कितने बचेगा, 1 s प्लस बच जाएगा, 3 कैंसिल होगा, 1 s प्लस बच जाएगा। अब चलो हम इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अब इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट साइड लिख ले, रिएक्टेंट साइड लिख ले, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड लिख ले। चलो लिखते हैं, क्या होगा बताओ, हमारा क्या हो जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या होगा बोलो, 2Cl O3 माइनस, 2Cl O3 माइनस, माइनस फिर क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट साइड कौन कौन है बताओ, प्रोडक्ट साइड आपका है HSO4 माइनस, प्लस क्या है बोलो, प्लस क्या है, प्लस आपका है 2ClO2 है। इसमें ध्यान दें, इसमें एक कंपाउंड हमारा S प्लस बचा हुआ, देख लें S प्लस हमारा है, इसको S प्लस को यहाँ पर जोड़ेंगे हम, S प्लस को यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, S प्लस बचा हुआ है, इसको लिखेंगे H प्लस, क्या होगा ये H प्लस होगा। ठीक है, ये H प्लस आपका हो जाएगा। अब ये जो आपका प्रोडक्ट है ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ नेक्स्ट हम इसको चेक करेंगे कि क्या एटम्स 4 सब बैलेंस हो गए, क्या एटम 4 सब बैलेंस हो गए। देख लो, इधर कितने एटम है, 1 सल्फर, इधर भी 1 सल्फर, क्लोरीन 2, इधर भी कितने हैं 2, ऑक्सीजन 4, 2 दूनी 4 8, इधर कितने हैं 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, हाइड्रोजन 1, इधर कितने हैं 1, ये तो बैलेंस हो गया। चार्ज को देख लो, बैलेंस देखते हैं, चार्ज को चेक करते हैं। बोलो इधर कितने बताओ, 1, ये कितना, ध्यान से देखिएगा, ये क्या निगेटिव है, ध्यान दीजिए, ये निगेटिव है, कितने निगेटिव है 2 निगेटिव है ना। अब ये 2 निगेटिव में ये पॉजिटिव कैंसिल करेगा, कितने निगेटिव बचे, कितने निगेटिव बचे, 1 निगेटिव, कितना बचा 1 निगेटिव भी बच रहा है, इधर इस साइड लेफ्ट साइड बच रहा है। जब राइट साइड देखें, राइट साइड क्या है, 1 निगेटिव है, बोलो है कि नहीं, 1 निगेटिव है, राइट साइड देख ले 1 निगेटिव है, तो राइट साइड में क्या है, ये निगेटिव है, इसका मतलब 1 निगेटिव राइट साइड है। लेफ्ट साइड और राइट साइड निगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि आपको पहले क्या करना है, रिएक्शन को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है बताओ, रिएक्शन को हाफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ब्रेक करना है। फिर क्या करना है, उसमें आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि एटम को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप बैलेंस करेंगे। जिस साइड ऑक्सीजन कम होगा उस साइड H2O को आप जोड़ेंगे, और जिस साइड हाइड्रोजन कम होगा उस साइड आप H प्लस को जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, उनमें चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज आप करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़कर चार्ज को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब जब दोनों हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन में क्या हो जाए, चार्ज बैलेंस हो जाए, चार्ज जब बैलेंस हो जाए तब उनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों रिएक्शन को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में भी लास्ट में हम क्या चेक करेंगे, लास्ट में चेक कर लेंगे कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो चार्ज है वो क्या बराबर है। अगर वो बराबर है तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। नाउ सेकंड एग्जांपल, चलिए सेकंड एग्जांपल, ये भी आपको दिख रहा होगा, एसिडिक मीडियम का एग्जांपल है। सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इसको अगर देख पा रहे एसिडिक मीडियम का है तो यहाँ पर खुद दिख रहा होगा कि ये मैग्नेट पर 2 प्लस है और ये क्या होता है, पर मैग्नेट होता है जिस पर +7 होता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आप खुद देख पा रहे हैं कि यह एक अलग रिएक्शन है। इसमें सबसे सिंपल आप सबसे पहले हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिएक्शन को अलग कर ले। ये जो H प्लस दिया गया, H2 दिया गया, इसको भी ध्यान ना दे क्योंकि H प्लस H2 है तो कॉमन है, इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए। आपको मैं सिंपली बता दूं, ऐसे रिएक्शन आप मत कुछ करिए। तो सबसे पहले किसको लिख लो, सबसे पहले आप इसको लिख लो, MnO4 माइनस किस में जा रहा है, बोलो Mn+2 में जा रहा है। और शायद सब पता है ये +7 से +2 में जाता है, +7 से +2 में जाता है, दैट इज ये +7 होता है। कितना होता है, +7 होता है। और किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, इसका मतलब ये होगा हाफ रिडक्शन। क्या हो जाएगा, हाफ रिडक्शन। अब जब बताओ हमें हाफ रिडक्शन मिल गया तो अगला वाला तो हाफ ऑक्सीडेशन ही होगा। चलो उसको हाफ ऑक्सीडेशन ही बना ले, सबसे पहले यही कर लिया करो सिंपल भाषा में। तो भैया आप इसको निकालोगे समय लगेगा, मैं निकाल के दिखा भी देता हूं।
लो भैया मैंने इसको क्या मान लिया, C2O4 जिसको हम ऑक्सिलेट कहते हैं, वो क्या बना दिया अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया सर जी? तो देख लो, एकदम देख लो कितना है बताओ, 4 दूनी 8 है, एक ऑक्साइड पर -2 होता है, 4 दूनी 8 होगा, 8 माइनस को बाहर लेकर आओगे तो क्या होगा, 8 प्लस होगा, उस 2 माइनस कैंसिल कर देगा तो +6 बचेगा, 2 कार्बन है डिवाइड कर दो, +3 होगा। अब ये +3 होगा, ये कितना होगा, +3 एक का होगा, एक कार्बन होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में सबको पता है एक ऑक्साइड का -2 होता है, 2 दूनी 4 माइनस सापेक्ष में इस पर क्या होगा, +4 होगा। तो बताओ 3 से कितना हो रहा है, 4। ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, खुद समझ सकते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ये हमारा क्या हो गया, हाफ ऑक्सीडेशन हो गया। अब दूसरा टर्म क्या है बताओ, दूसरा टर्म एटम को बैलेंस कर लो, एटम को बैलेंस करो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। तो बताओ इसमें एटम पहले क्या है, मैग्नीज, इसमें क्या है, मैग्नीज, ये तो बराबर है, हम एक एक को बराबर बैलेंस करते हैं। दूसरा क्या है बताओ, दूसरा यहां पर दिख रहा है ऑक्साइड। अब ऑक्साइड को अगर हम बैलेंस करें, इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो बताओ इस साइड ऑक्सीजन कमी है, जिस साइड ऑक्सीजन कमी होती है उस साइड हम वाटर को जोड़ देते हैं। तो बताओ इस ऑक्सीजन कमी को दूर करने के लिए कितने वाटर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक वाटर के पास केवल एक ऑक्सीजन होता है, तो कितने वाटर को हम जोड़ेंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, बोलो कितने जोड़ेंगे, 4। कितने जोड़ेंगे, 4। हमने किसको जोड़ दिया, 4s2। जब हमने इसमें 4s2 को जोड़ा तो फिर जोड़ने के बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। तो बताओ 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर तो बढ़ गए इधर घट गया, रिएक्शन में बैलेंस करना, बराबर बात चलनी चाहिए। तो कितने हो गए बताओ, 8। तो हम फिर क्या कर लेंगे कि जिस साइड हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में चल रहा है, उस साइड हम किसको जोड़ेंगे, किसको ऐड करेंगे, H+ आयन। बताओ हाइड्रोजन आयन, फिर इसको बताओ कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए इधर हमने इधर कितने हाइड्रोजन जोड़ दिया, 8H+ को जोड़ दिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। कौन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, मैग्नीज बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस हो गए। अब क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस कर लेते। चार्ज देखो क्या हाल है भाई, चार्ज को देखो, इस साइड कितने चार्ज हैं, -1 8+, तो कितना चार्ज है बताओ इधर, +7। इधर कितने हैं बताओ, +2। कितने हैं, +2। अब आप खुद समझ सकते हैं ये +2 है और इधर कितने आ रहे हैं, +7 आ रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप इधर +2 है, इधर भी +2 करेंगे तभी बराबर होंगे। और इधर +2 करने का सिंपल ये तरीका है कि अगर हम इधर क्या कर दें, इधर हमने 5 इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ दें, कितने इलेक्ट्रॉन को, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, मतलब 5 निगेटिव को जोड़ दें, तो 5 1 6 हो जाएगा, जो कि कैंसिल करेगा, 2 प्लस ही बचेगा, लेफ्ट और राइट चार्ज हो गया बराबर, 2 पास टू लेफ्ट 2 पास टू राइट, चार्ज भी हो गया हमारा बराबर। चलो हम हाफ ऑक्सीडेशन को भी देख लेते हैं, ये हाफ ऑक्सीडेशन क्या कह रहा है, इसको देखो, C2O4 2-, कार्बन कितना है भाई, पहले तो अभी क्या करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बैलेंस करना है, कार्बन 2 इधर है, पहले तो इसको ही बैलेंस कर लो, आंख मूंद कर बैलेंस कर लो, मत आंख खोली, आंख मूंद कर ही बैलेंस कर लो, हो गया। अब देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, कार्बन 2, 4 2 बराबर हो गया। अरे वाह, ये तो गजब का हो गया, ये तो बराबर हो गया। अब बताओ क्या करना है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया, क्या चार्ज बैलेंस हुआ, इधर कितने माइनस दिख रहे हैं, 2-, लेकिन इधर तो कोई माइनस ही नहीं है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इधर क्या कर देंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो 2 निगेटिव इधर भी आ गया, 2 निगेटिव इधर भी आ गया, 2 निगेटिव लेफ्ट 2 निगेटिव राइट, हो गया। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन के चार्ज और सब बैलेंस हो गए, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन के। अब हम ये चेक करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ है। बताओ 5 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है, जुड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। जब निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 5 जुड़ रहा है, ये भरपाई कैसे हो पाएगी भाई। तो इस भरपाई को दूर करने के लिए हम एक ऐसे नंबर की तलाश करें, एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करें जिससे कि दोनों को हम बैलेंस कर दें। तो हम क्या करें बताओ, हमने क्या किया, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो जाएगा बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। चलो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें,
बोलो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का। कितने का कर दें, 5 का। चलो बताओ हाफ रिडक्शन, पहले हम इसको देखते हैं। जब इसको हम ऊपर वाला लिखेंगे, पहला वाला क्या शो कर रहा है बताओ, पहला शो कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा 2m4 माइनस फिर कितना हो जाएगा 16H प्लस एरो क्या होगा 2mn प्लस 2 फिर आपका हो जाएगा 8H2। क्या हो गया 8H2। सेकेंड हाफ ऑक्सीडेशन को देख लो, क्या शो कर रहा है, हाफ ऑक्सीडेशन आपका क्या शो कर रहा है, इसको भी देख लो। ये क्या शो कर रहा है, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे 5C2O4 2 माइनस, ठीक है, एरो क्या हो जाएगा 10CO2 5 दूनी 10 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 10 इलेक्ट्रॉन। दोनों हो गए। अब दोनों को क्या करेंगे बताओ, दोनों को अब हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन भी जब बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, सभी एटम जब बैलेंस हो गए हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन के, तो हम इनको क्या करेंगे भाई, हम उनको क्या कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलो जोड़ते हैं। जोड़ने का रूल सबको पता है। जोड़ते वक्त ये ध्यान देना, ऐड करते हुए ध्यान देना है, जो अपोजिट सेम वैल्यू होंगी, मतलब रिएक्टेंट एक साइड का रिएक्टेंट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दूसरे का, उसमें क्या होगा, जो वैल्यू सेम होगी वो एक दूसरे से कैंसिल होंगी। तो चलो हम कैंसिल करना सीखते हैं, कैंसिल करते हैं। कौन किसके साथ कैंसिल होगा, लो भैया 10 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड है, ये क्या है प्रोडक्ट साइड, कैंसिल। और भैया कौन कैंसिल होने वाला है, और तो कोई कैंसिल होने का दिख नहीं रहा, कोई और कैंसिल होगा नहीं, कोई और कैंसिल होने की तैयारी नहीं। जब कोई और कैंसिल तैयार नहीं है तो चलो हम अपने प्रोडक्ट को लिखते हैं। क्या लिखेंगे बताओ, हम लिखेंगे इसको 2MnO4 माइनस 5C2O4 माइनस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 16S प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर एरो लगा दीजिए, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड लिख लिया गया और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड लिख लिया गया। क्या हो जाएगा 2Mn प्लस 2 प्लस क्या होगा 10CO2 होगा और प्लस आपका हो जाएगा 8H2 होगा। जब ये प्रोडक्ट हमें मिल गया, हम इसकी अब जांच करेंगे, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट हमारा सही है कि गलत है। उसको वेरीफाई करने का रीजन क्या है, कंडीशंस क्या है, चार्ज एटम सबको देख लो, सब इक्वल है कि नहीं। देखो कितने मैग्नीज हैं 2, इधर भी कितने हैं 2 बराबर, कार्बन 5 दूनी 10 10 बराबर, हाइड्रोजन 8 दूनी 16 16, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 इधर है, 4 दूनी 8 इधर है, 4 25 20 20 ये हो गया, 4 25 20 और ये 8 28 28 इसको कहते हैं आप लोग। इधर कितना हो गया 10 दूनी 20 और 8 28, ये बराबर हो गया, एटम तो बराबर है। चार्ज को चेक करो, चार्ज की बात करते हैं। इधर कितने बताओ प्लस है 16 प्लस है, इधर कितने बताओ 5, एक पर 2 माइनस है, 5 दूनी 10 माइनस हो गए और इधर क्या एक पर 1 माइनस है, कितना हो 2, तो 2 माइनस इधर है और इधर कितने हैं 10 माइनस, कितने हो गए कुल 12 माइनस, और ये कितना है माइनस बताओ 60 माइनस है, जिसमें से 12 माइनस और ये क्या है 16 प्लस है। 12 माइनस 16 प्लस एक दूसरे कैंसिल होंगे तो कितने प्लस बच गए, जो प्लस बचेंगे वो कितने हो जाएंगे 4। कितने बचे 4। अगर ये रिएक्टेंट साइड पॉजिटिव चार्ज 4 हैं और प्रोडक्ट साइड 4 आए तो हमारा रिएक्शन एकदम बैलेंस है, एकदम बैलेंस है, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। चलो देखते हैं कितना हो गया बताओ, 2 दूनी 4 और कोई चार्ज नहीं, 2 एक पर है 2 दूनी 4, इसका मतलब इस साइड में पॉजिटिव चार्ज कितने आ गए 4 आ गए। ये तो बात बन गई, बात बन गई, हमारा रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया और रिएक्शन हमारा सही हो गया, रिएक्शन हमारा सही हो गया। यही मेथड का हमें इस्तेमाल करना है, हमें यही मेथड का क्या करना है इस्तेमाल करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल तरफ पढ़ते हैं। ये तो गजब का एग्जांपल है जो कि बेसिक मीडियम का है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बेसिक मीडियम का एग्जांपल है। चलो शुरू करते हैं। बेसिक मीडियम के थोड़े से स्टेटमेंट को आपको क्लियर करना है, बस थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। जहां पर हम लोग ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में H2O को लेकर चलते थे, यहीं पर हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसको लेकर चलेंगे, जहां हाइड्रोजन कम होगा बेसिक मीडियम में वहां पर H2O को ही जोड़ेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के सापेक्ष में जब H2O को जोड़ेंगे
तो बात कुछ और होगी, उस बात को भी हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, पहले तो रिएक्शन को अलग अलग लिख लो, जिसका होता है उसको भी देख लेते हैं। तो बताओ ये रिएक्शन पहला क्या है, CrOS थ्राइस है। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, क्योंकि आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस है, क्रोमिक हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, खुद दिख रहा है बेसिक मीडियम में रिएक्शन है। बोलो किस में जा रहा है, CrO4 डबल माइनस। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन निकालें तो मैं आपको बताना चाहता हूं। और दूसरा क्या कह रहा है बताओ, IO3 माइनस। ये रिएक्शन हुआ, ये प्रयोग क्या बनाया, I माइनस। क्या बनाया, I माइनस बनाया। अब हम प्रश्न करते हैं इसमें कौन सा हाफ ऑक्सीडेशन है, कौन सा हाफ रिडक्शन है। तो सबसे सिंपल तरीका देख लें कि हाइड्रोक्साइड पर एक माइनस होता है, 3 हाइड्रोक्साइड, इस पर कितने प्लस होंगे, 3 प्लस होंगे। और आप सबको पता है एक ऑक्साइड पर -2 होता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस को आप बाहर लेकर आएंगे तो 8 प्लस होगा, जिसमें 2 माइनस 8 प्लस को कैंसिल कर देगा। और यहाँ कुल कितने प्लस बनेंगे, +6 बनेंगे। कितने बनेंगे, +6 बनेंगे। इसका मतलब 3 से मतलब 3 to 6 पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और जहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वहां पर हाफ ऑक्सीडेशन होता है, हाफ ऑक्सीडेशन होता है। और यहां पर आप तो देख सकते हैं आयोडेट में तो भाई पूछना नहीं है, तो -1 है, इधर कितना था कुछ समझ लें कि 3 दूनी 6 होगा, -6 बाहर आएगा, +6 होगा, एक माइनस को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे क्या है +5। तो +5 घट गया, +5 जहां पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है, मतलब +5 से -1 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाफ रिडक्शन है, हाफ रिडक्शन। पहले तो यही कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पहले सब एटम को बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। क्रोमियम बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है। यहाँ पर क्या है, OH, इधर क्या है, OH ऑक्सीजन कितने 4, इधर कितने हैं 3। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा, जिस साइड ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस साइड ऑक्सीजन की कमी होती है उस साइड हम किसको जोड़ते हैं, H2O को जोड़ते हैं बेसिक मीडियम। और शायद यही हम लोग कर रहे थे एसिडिक मीडियम में भी कर रहे थे, यही हम लोग क्या कर रहे थे, एसिडिक मीडियम में कर रहे थे, हम यही पहले करते। तो चलो हम इसमें किसको जोड़ते हैं बताओ, हमें कितनी कमी दिख रही है, इस कमी को दूर पहले कर लेते हैं। कितनी कमी दिख रही है ऑक्सीजन की, 1 की कमी दिख रही है। इसका मतलब एक वाटर पास 1 ऑक्सीजन होता है, तो हमने इसको लिख दिया, H2O को हमने जोड़ दिया, H2O को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब हमने H2O को जोड़ दिया तो हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, इस साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और इस साइड भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 हो गए। इधर हाइड्रोजन की कमी हो गई, हाइड्रोजन क्या हो गई, कमी हो गई। बस यही आपको देखना है, बस यही स्टेटमेंट आपको दिमाग रखना है कि बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोजन कम होगा तो उसके साथ किसको जोड़ोगे, वाटर को जोड़ोगे। लेकिन एसिडिक मीडियम किसको जोड़ रहे थे, हाइड्रोजन जिस साइड कम हो रहा था उस साइड H+ को जोड़ रहे थे। किसको जोड़ना है, वाटर को जोड़ना है, जिस साइड हाइड्रोजन कम होगा, और उसी के जस्ट अपोजिट उतनी ही नंबर की क्या करना है, हाइड्रोक्साइड को जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड को जोड़ना पड़ेगा। यही आपको क्लियर करना है, यही पॉइंट आपको हमेशा के लिए क्या करना है, नोट कर लेना है दिमाग में कि बेसिक मीडियम में जिस साइड हाइड्रोजन कम होता है उस साइड किसको जोड़ते हैं, वाटर को जोड़ते हैं, और उसी की उतनी ही संख्या का हाइड्रोक्साइड अपोजिट साइड जोड़ा जाता है, अपोजिट साइड जोड़ा जाता है। तो देखो कितने हाइड्रोजन इधर हैं बताओ, 3 2 5 हैं, इधर तो कोई नहीं है। तो चलो भैया हम 5 को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जितने मोल यहाँ पे कम हो रहे हैं उतने मोल हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ेंगे, वाटर को जोड़ेंगे। तो कितने वाटर को हमने जोड़ा, 5s2 को। कितने को जोड़ा, 5s2 को। फिर मैंने आपको बताया उतने ही नंबर का अपोजिट साइड में हाइड्रोक्साइड जोड़ना है। तो बताओ कितना नंबर का, 5 नंबर का। हम फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, 5OH माइनस। ये तो गजब की बात है, यही आपको हमेशा के लिए दिमाग में रखना, यही पॉइंट सबके लिए सस्पेंशन होता है। तो अब चलो हम फिर देख लेते हैं कि क्या ये रिएक्शन में एटम सब हो गए बैलेंस। जब एटम सब बैलेंस होंगे तभी हम चार्ज की तरफ चलेंगे। तो देखो एटम कितने हो गए भाई, इसमें अगर देखा जाए तो हमें क्या दिख रहे हैं बताओ, ऑक्साइड कितने दिख रहे हैं, 5 4 9। इधर कितने दिख रहे हैं, 5 5 3 8 1 9। ऑक्साइड बैलेंस, क्रोमियम 1 1 बराबर, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर कितने 3
5 3 8 है, 8 2 10, कितने हैं 8 तो 10 हाइड्रोजन हैं, इधर कितने हैं 5 दूनी 10, सब हो गए बराबर। अब चार्ज का खेला है, चार्ज का खेला भी देख लेते हैं कि इधर कितने चार्ज हैं। इधर माइनस कितने हैं 5 हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड पे माइनस लगा हुआ है 5 हैं, और इधर माइनस कितने हैं 2 हैं, केवल 2 हैं। चार्ज में लोचा है, चार्ज में लोचा है, चार्ज कितना कम पड़ रहा है, राइट साइड प्रोडक्ट साइड कितना कम पड़ रहा है, इधर 5 माइनस है, इधर 2 माइनस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें, चार्ज बैलेंस हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 माइनस 2, 5 माइनस इधर 5 माइनस इधर, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस हो गया। चलो अब हम दूसरे को भी देख लेते हैं, ये हमारा हो गया हाफ ऑक्सीडेशन बैलेंस। अब चलो देखते हैं हाफ रिडक्शन की तरफ चलते हैं। हाफ रिडक्शन बताओ, आयोडाइड, आयोडाइड तो है बैलेंस। अब प्रश्न होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड 3 है, इधर है ही नहीं, तो बताओ ऑक्साइड की कमी को दूर करने के लिए किसको लाते हैं, H2O को लाते हैं। जितने ऑक्साइड कमी उतने मोल H2O, कितने मोल H2O हम जोड़ देंगे, 3 मोल H2O का मिल साइड जोड़ देंगे। लो हमारा 3 मोल H2O जुड़ गया। जैसे 3 मोल H2O हमने जोड़ा तो बताओ क्या हो गया, आयोडाइड, आयोडीन बराबर हो गया, ऑक्साइड बराबर हो गया, लेकिन लोचा किसका हो गया, हाइड्रोजन का। इधर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन बढ़ गए, और मैंने आपको क्या बताया, बेसिक मीडियम में इस साइड हाइड्रोजन बढ़ गए, इस साइड क्या हो गए घट गए, और जिस साइड घटता है डिफिशियंसी होती है, उस साइड क्या होता है, उतने ही मोल H2O को जोड़ा जाता है। जिस साइड हाइड्रोजन कम होता है, और उसी के सापेक्ष में अपोजिट साइड हाइड्रोक्साइड को उतने मोल जोड़ दिया जाता है। तो बताओ कितने हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं हमें, ये कितने हाइड्रोजन है भाई, 3, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं। 6 हाइड्रोजन कम दिखने का मतलब हम इसमें क्या करेंगे, 6 मोल H2O को जोड़ देंगे, 6 मोल H2O को जोड़ देंगे, और इतनी ही संख्या का हम क्या करेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में है, हाइड्रोक्साइड इधर भी जोड़ देंगे। कितना, 6OH माइनस, 6OH माइनस। अब चलो हम देख लेते हैं क्या सभी एटम बैलेंस हो गए। अगर एटम बैलेंस हो गए हो तो हम चार्ज को बैलेंस करना चाहेंगे। तो एटम को देख लो कितने हैं, आयोडीन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने हैं 6, इधर है 6 3 9 है, इधर कितने हैं, इधर भी आपकी दिख रहे हैं 3 6 3 9 है। हाइड्रोजन कितने हैं 6 दूनी 12, इधर भी कितने हैं 3 दूनी 6 12, हो गए बैलेंस, एटम हो गए बैलेंस। तो चार्ज को बैलेंस करते हैं। इधर कितने चार्ज है, -6 इधर है, 1 माइनस इधर है, कुल हो गए 7 माइनस, इधर कितने माइनस है, केवल 1 माइनस, बेचारा 1 ही माइनस केवल इधर है। तो बताओ 1 माइनस है, इधर कितने माइनस है, बताओ 6 1 7 माइनस है। इसका मतलब इधर माइनस को बैलेंस करने के लिए हम 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन 1 माइनस बराबर 6 माइनस इधर भी हो गए, 6 माइनस इधर भी हो गए, मतलब 6 माइनस 6 माइनस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड हो गए। हमारे चार्ज भी बैलेंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, जब चार्ज बैलेंस हो गए, अब हम फिर चेक कर लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और या इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, मतलब दोनों रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन निकला है और इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, क्या वो बराबर है। अगर वो बराबर नहीं है तो हम एक नंबर को सेलेक्ट करके दोनों का गुणा करके उसको हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। बताओ इस इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना है बताओ 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर 6 के बराबर करना है, 3 को छोटा बेचारा है, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे रिएक्शन में हाफ रिएक्शन करेंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, हाफ ऑक्सीडेशन में एकदम जरूर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने समय इलेक्ट्रॉन 3 2 6 हो जाएगा। पूरे रिएक्शन का मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट आएगा क्या होगा, आप खुद देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या दे रहा है, वो प्रोडक्ट आपके सामने में लिखना। क्या प्रोडक्ट होगा बताओ, 2 का मल्टीप्लाई करो क्या होगा, ये 2H2O, क्या हो जाएगा 2H2O प्लस 2CrOH थ्राइस होगा, OH थ्राइस हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे, एरो होगा, फिर क्या होगा आपका, ये आपको हो जाएगा 2CrO4, 2 माइनस होगा, प्लस 10 क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन जो हमारा था
जितना जुड़ा है उतना निकल गया, बराबर हो गया। मतलब अब इस रिडक्शन के बराबर हमारा क्या हो गया, हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ रिडक्शन और हाफ ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब दोनों को हम एकदम क्या करेंगे, आसानी से, अब इन दोनों को हम आसानी से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। चलो भाई जोड़ लेते हैं। जोड़ने का रूल यही कहता है, सेम वैल्यू अपोजिट साइड अगर दिख रहे हैं तो इसे कैंसिल कर दो। मतलब एक का रिएक्टेंट साइड दूसरे के रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में जब बराबर होगा तो हम कैंसिल करते हैं। चलो कैंसिल करना, कैंसिल करने में तो और मजा आता है। चलो मजा आता है, देखते हैं क्या मजा आता है। 6 इलेक्ट्रॉन को इस 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दिया गया। दिस रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। फिर देखो क्या है इसमें, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कितने हाइड्रोक्साइड दिख रहे हैं इसमें, 6 हाइड्रोक्साइड। इसमें कितने हैं, 10 है। तो बताओ इसमें से क्या होगा, 6 कैंसिल होंगे, बचेंगे कितने बताओ, 4 हाइड्रोक्साइड अभी बच रहे हैं। फिर सिमिलरली देखते हैं इधर कितने वाटर हैं, 10 है। इधर कितने हैं, 6 है। 6 वाटर इसको कैंसिल करेगा, इधर कितने बच जाएंगे, 4s2 तब बच जाएंगे। बोलो बच जाएंगे नहीं, बताओ, बच गए 4s2। और कोई कैंसिल होने वाला है, और कोई कैंसिल होने वाला है। और इधर देखो, इधर 2s2 है, इधर कितने हैं, 3s2 है। इधर भी कैंसिल होगा 2 2 से, कितना बचेगा, 1s2 बचेगा। बचा कि नहीं, चलो बच गया। अब हम इसको लिख लेते हैं, कैंसिल होने के बाद अब इसको लिख लेते हैं। चलो लिखना शुरू करते हैं। रिएक्टेंट साइड जो बचा हुआ रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड जो बचा हुआ प्रोडक्ट साइड लिखते हैं। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे पहले बताओ। पहले हम लिख लेंगे IO3 माइनस, फिर क्या बच रहा है बताओ, प्लस बच रहा है 2CrOH थ्राइस, प्लस क्या होगा 4OH माइनस, ये बचा हुआ है एरो, ठीक है, एरो हो जाएगा। नेक्स्ट आपको हो जाएगा, क्या बचा है, आयोडाइड, फिर क्या बचा है, प्लस 2CrO2 माइनस, ठीक है। अब इधर कितने H2 बचे ध्यान दो, ऊपर हमारा H2 एक बचा हुआ 1 मोल, इधर कितना हुआ 4 मोल, 4 और 5, फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमने इसको किया 5s2। बोलो हो गया नहीं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5s2 हो गया। अब ये देखो रिएक्शन हमारा क्या है, सही है गलत, इसकी पहचान करने का मतलब क्या है, कंपोनेंट को देख लो सब बराबर है, चार्ज को देख लो, लेफ्ट साइड का चार्ज और राइट साइड चार्ज क्या बराबर है, वो अगर हो है तो रिएक्शन हमारा बैलेंस है, तो हमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं, आयोडीन 1 बराबर, क्रोमियम 2 बराबर। हाइड्रोजन को देख लो, 5 दूनी 10, इधर कितना है, ये कितना बताओ, 3 दूनी 6 4 10 हो गया। ऑक्साइड कितना है 5, देखें 4 दूनी 8, 5 4 सॉरी 4 दूनी 8, 8 उधर 5, कितने हो गए, 8 में 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके हो गए 30। इधर देखते कितने बताओ, इधर आपके 4, इधर कितना है 6, 6 4 10 3 13, ऑक्साइड भी 13 होगा, इक्वल है, सब बराबर है, देख लो सब बराबर है। नाउ नेक्स्ट आप देख लें, अब चार्ज को देख लें, इधर कितने माइनस चार्ज है बताओ, 4, ये क्या है 5, मतलब निगेटिव चार्ज हमें कितने दिख रहे हैं, निगेटिव चार्ज के जो नंबर है 5। इधर कितने दिख रहे हैं, 2 1 पर होता, 2 दूनी 4, 4 1 5, इधर भी निगेटिव चार्ज कितने दिख रहे हैं, 4 इसके साथ है 1 इसके साथ, कितने दिख रहे हैं 5। हो गया सब बराबर, सब बराबर। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इन बेसिक मीडियम में रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एसिडिक और बेसिक मीडियम बस यही फर्क होता है कि जो बेसिक मीडियम होता है वह जो हाइड्रोजन की कमी होती है, एसिडिक मीडियम में हम H+ को जोड़ते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होता है, एक केवल बदलाव करते हैं, हम H+ की कमी साइड H2O को जोड़ते हैं और उतनी संख्या में अपोजिट साइड हाइड्रोक्साइड को जोड़ देते हैं। बस इसी पॉइंट को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं।